आपको पता होगा, इससे पहले मैंने उत्तराखंड के 3 नदी तंत्र आपको पढ़ाए हैं और उत्तराखंड राज्य के जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी शॉर्ट ट्रिक समझाई थी, पंचबद्री और पंच केदार के बारे में पढ़ाया था। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की महत्वपूर्ण विभक्तियाँ, यानी कि उत्तराखंड की महत्वपूर्ण विभक्तियाँ जिसमें आपका शिवदो सुमन। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि शिवदो सुमन उत्तराखंड के निवासी थे और शिवदो सुमन प्रकृति प्रेमी थे और महात्मा गांधी या गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। अब शिवदो सुमन का जो जन्म हुआ था 25 मई 1916 को हुआ था। कहाँ पर? टिहरी गांव के जौल गांव में इनका जन्म हुआ था और पिता का नाम इनका हरिदत्त बड़ोनी था जो पेशे में वैद्य थे, ठीक, और माता का नाम तारा देवी था। अब शिवदो सुमन की शिक्षा जब पूरी हो गई थी तो उसके बाद वो देहरादून आए और देहरादून में हिंद कॉलेज में उन्होंने अध्यापन किया। देहरादून आने के बाद उन्होंने कहाँ अध्यापन किया था? हिंद कॉलेज में उन्होंने अध्यापन किया था। 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन में, भारत में नमक सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, तो 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने भी भाग ले लिया। जब उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया तो वो उस समय कितने वर्ष के थे? 14 वर्ष के थे, ठीक। उस समय 14 वर्ष के थे, तो 14 वर्ष के होने के कारण उन्होंने जब नमक सत्याग्रह में भाग लिया था तो उन्होंने जो कुछ बातें रखी थी उसके कारण उनको क्या हुई थी? जेल हो गई थी। नमक सत्याग्रह में उनको जेल हो चुकी थी, मतलब हो गई थी। अब बात आती है 1937 में। 1937 में उन्होंने नमक सत्याग्रह में जब भाग लिया था, 1937 में उन्होंने जब उसके बाद एक काव्य संग्रह लिखा था, ठीक। जब वो जेल से छूट गए थे तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? 1937 में कविता संग्रह लिखा। उसका उन्होंने नाम दिया सुमन सौरभ नाम, ठीक। सुमन सौरभ नाम से उन्होंने क्या लिखा? कविता संग्रह। अब बात आती है 1938 में। 1938 में उनकी शादी हुई, यानी कि 1938 में उनका विवाह हुआ था। किससे? विनय लक्ष्मी से, ठीक। अब 23 जनवरी 1939 में उन्होंने देहरादून में टिहरी प्रजामंडल की क्या की? स्थापना की, जिसके वो अध्यक्ष बनाए गए। इसमें इन्होंने एक नारा दिया था। जब ये अध्यक्ष बने थे तो इस प्रजामंडल में इन्होंने एक नारा प्रस्तुत किया था जिसमें इन्होंने कहा था, हमें मरना है तो अपने सिद्धांत और विश्वास को सार्वजनिक घोषणा करके ही मरना श्रेष्ठ है। यानी कि अगर हमें इस देश के लिए या इस जन्मभूमि के लिए मरना है तो हमें अपने सिद्धांत और विचारों को सार्वजनिक श्रेष्ठों के कारण मरना होगा, कि सार्वजनिक हित के लिए लड़के हमें इस देश के लिए मरना होगा, ठीक। अब 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, ठीक। जिसमें इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में जब इन्होंने भाग लिया था, इसमें भी इनको 15 दिन की जेल हो गई थी। जब इनको 15 दिन की जेल हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन में, तो जब ये 15 दिन की जेल बाद छूटे थे तो ये कहाँ जा रहे थे? टिहरी गाँव, मतलब टिहरी में अपने गाँव जा रहे थे। तो टिहरी में जा रहे थे तो वहाँ पर किसकी सत्ता थी? ब्रिटिशों की, अंग्रेजों की सत्ता थी, ठीक। अब टिहरी रियासत में जो अंग्रेज थे उन्होंने शिवदो सुमन को टिहरी आने पर मना कर दी थी, ठीक। अब जब इन्होंने टिहरी आने पर मना कर दी थी तो शिवदो सुमन ने टिहरी में जबरदस्ती घुसना चाहा, जिसके कारण इनको फिर से 30 दिसंबर 1943 को क्या हो गई? जेल हो गई, ठीक। अब जब उनको जेल हुई तो इसमें भी इन्होंने एक नारा और कहा कि तुम मुझे तोड़ सकते हो बल्कि मोड़ नहीं, मतलब तुम मुझे तोड़ तो सकते हो लेकिन मुझे अपनी बात से मोड़ नहीं सकते। यह नारा इन्होंने कब दिया था? जब इनको दोबारा टिहरी आने से मना हुई थी तो इन्होंने जबरदस्ती घुसना चाहा, इसमें इन्होंने यह नारा दिया था। अब इन पर जो है उसके बाद राजद्रोह मुकदमा चला इन पे 21 फरवरी 1944 को। और राजद्रोह मुकदमे में इनको कहा गया था तुम किसी भी वकील की सहायता नहीं लोगे। वकील को मना कर दी थी कि कोई भी वकील इनका केस नहीं लड़ेगा। तो शिवदो सुमन अध्यापन तो कर चुके थे क्योंकि शिक्षा तो इनको बहुत सारी, मतलब शिक्षा इन पे पढ़ी हुई थी, शिक्षा इनको ज्ञान थी, तो इन्होंने अपना केस स्वयं लड़ लिया, जिसके कारण केस क्या हार गए। अब जब केस हार गए तो इन पर जो है दंड घोषित कर दिया गया, ठीक। और जब दंड घोषित कर दिया गया तो शिवदो सुमन ने कहा कि मैं ये दंड अर्थदंड जो है भुगत नहीं पाऊंगा
तो मैं जेल जाने के लिए सहमत हूँ। अब श्रीधर सुमन जो है जेल चले जाते हैं, जिस कारण ये 84 दिन के लिए जेल में भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं। अब ये 3 मई 1944 को आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, मतलब भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं। अब भूख हड़ताल इनकी 84 दिन की चलती है। अब जब 84 दिन की भूख हड़ताल चलती है तो इनकी उसके बाद मौत हो जाती है। मौत जो इनकी होती है, मृत्यु इनकी 25 जुलाई 1944 को होती है। और इन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल की एकता पर नारा दिया था कि गंगा जो हमारी माता है, अगर यह कुमाऊं और गढ़वाल को आपस में अलग कर सकते हैं तो हमें इसे भी काट देगी। ठीक, तो इससे श्रीधर सुमन जो है, इनके जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध जो है इनके नाम पर रखा गया था। सुमन सागर बांध से टिहरी बांध को अन्य नाम से जाना जाता है। तो श्रीधर सुमन का जो कथन था वो लगभग समाप्त हो चुका है। और